इस गूगली का आंसर करने के लिए हमें बॉयलर एफिशिएंसी का बेसिक थर्मोडायनेमिक्स समझना होगा। बॉयलर एफिशिएंसी को थर्मोडायनेमिकली इंक्रीज किया जा सकता है। इसका मतलब सेम फ्यूल में हमें ज़्यादा मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम जनरेशन मिल सकता है। इसे थर्मोडायनेमिकली समझने के लिए एनर्जी इक्वेशन देखते हैं। जो कुछ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है कंबशन के बाद फ्यूल से, वो जाता है स्टीम कन्वर्जन प्रोसेस में और उसके साथ कुछ एनर्जी लॉस होती है। जो लॉस एनर्जी होती है वो मेनली मेजर लॉसेस होती है। जो स्टैक में फ्लू गैस बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा है वो रेडिएशन लॉसेस, और कुछ फ्यूल अनबर्न रहता है जो कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है वो। ये सारे लॉसेस को हम लोग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। ये स्टीम जनरेशन का फॉर्मूला हो गया। स्टीम जनरेशन का मतलब जो कुछ भी हम लोग केमिकल एनर्जी फ्यूल के थ्रू इनपुट करेंगे कंबशन प्रोसेस के बाद, और जो लॉसेस होगा उसे माइनस करने के बाद स्टीम की जितनी एंथैल्पी इंक्रीज कर पाएगी उससे डिवाइड करेंगे तो स्टीम फ्लो रेट मिलेगा। अगर लॉसेस को डिक्रीज कराएंगे इसका मतलब स्टीम फ्लो रेट इंक्रीज करेगा। स्टीम फ्लो रेट इंक्रीज करने से डायरेक्ट मतलब है कि मेगावाट जनरेशन जो है वो हमारे प्लांट का इंक्रीज कर जाएगा। सेम फ्यूल में हम लोग ज़्यादा मेगावाट इंक्रीज करा पाएंगे। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि बॉयलर की इफ़िशियंसी को हमने थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर दिया। बॉयलर की इफ़िशियंसी नॉर्मल BHEL के बॉयलर्स में ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में दी जाती है। ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन में बॉयलर को रन करने पे बॉयलर की इफ़िशियंसी मैक्सिमम मिलती है, बट इस मैक्सिमम को मेंटेन कराना ये ऑपरेशन इंजीनियर का मेन रोल है। कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉयलर की इफ़िशियंसी को हमेशा ऑप्टिमम कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्टिमम एक्सेस एयर। O2 का जो परसेंटेज होता है एक्सेस, जो मेज़र किया जाता है APH के इनलेट पे, इसे हमेशा हमें ऑप्टिमाइज करना है। लोड या स्टीम फ्लो के कर्व के साथ कितना परसेंट एक्सेस ऑक्सीजन रहेगा APH के इनलेट पे, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। ये ऑटो सिस्टम में रहता है, बट प्रैक्टिकल रनिंग कंडीशन में ये चेंज हो सकता है। इसे ऑप्टिमाइज करने का रीज़न ये है कि अगर एयर फ्लो को हम लोग लोअर करेंगे तो फ्यूल अनबर्न्ड भी रह सकता है। कंबशन कंप्लीट नहीं होने के कारण फ्यूल अनबर्न्ड भी रह सकता है, जिससे हमारा अनबर्न लॉसेस होगा। एयर को ज़्यादा इंक्रीज करने से भी लॉसेस आएगा, फ्लू गैस लॉस ज़्यादा होगा। फ्लू गैस अपनी इंथैल्पी लेके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एयर ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा पॉइंट होगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में। इफेक्टिव सूट ब्लोइंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सूट ब्लोइंग से क्लीनिंग होती है, जो भी शूट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं ट्यूब्स पे उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसे रिमूव करने से हीट ट्रांसफ़र की रेट इंक्रीज कर जाती है और आसानी के साथ हीट ट्रांसफ़र हो सकता है ट्यूब्स में। इफेक्टिव सूट ब्लोइंग का मतलब हुआ जो भी हमारा रूटीन सूट ब्लोइंग है उसे छोड़ के भी हम लोग ये ध्यान में रख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टेम्परेचर प्रोफाइल ट्यूब्स का और मेटल का किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर टेम्परेचर प्रोफाइल कहीं पे इरेगुलर है इसका मतलब वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र का इरेगुलरिटी है। सेलेक्टिव सूट ब्लोइंग प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे उस प्लेस का हीट ट्रांसफ़र इफिशियंसी फिर से इंक्रीज कर सकता है और रिजल्ट ये हो सकता है कि लॉसेस रिड्यूस कर सकती है। और सारे पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। O2 का परसेंटेज, एक्सेस परसेंटेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ड्राफ्ट जो है सो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, फर्नेस का टेम्परेचर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग SADC विंड बॉक्स टेम्परेचर, सेकेंडरी एयर विंड बॉक्स टेम्पर कंट्रोल से विंड बॉक्स के DP को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फ्लेम और टेम्परेचर कंबशन इफिशियंसी दोनों इंप्रूव कर सकता है। इन सारे कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग कंबशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि बॉयलर इफिशियंसी स्लाइटली इंक्रीज़ करेगी और वो स्लाइट सा इंक्रीज़ ही स्टीम जनरेशन को इंक्रीज़ कराएगा, जिसका इफेक्ट बहुत ही ह्यूज होगा। अगले कुछ पार्ट्स में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आएगा 1% के बॉयलर इफिशियंसी इंक्रीज़ का 500 मेगावाट यूनिट के लिए। कैलकुलेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और डेफिनेशन समझ लेते हैं। बॉयलर एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी का बेसिक डेफिनेशन है जो हीट एब्जॉर्ब करता है वाटर और स्टीम, और जो फ्यूल का इनपुट होता है हीट का डिवाइड कर देते हैं, वो रेशियो बॉयलर एफिशिएंसी कहलाता है। अगर फार्मूला देखेंगे तो मास फ्लो रेट जो स्टीम का जनरेट हो रहा बॉयलर के अंदर, और जो इंथैल्पी राइज हो रहा है फीड वाटर का स्टीम कन्वर्जन प्रोसेस के बाद, उसको डिवाइड करेंगे मास फ्लो रेट जो फ्यूल का होगा इनटू द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, GCV, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये टोटल हीट जो रिलीज करेगा 1 kg ऑफ द फ्यूल, उसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। SI यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, बट नॉर्मली हम लोग इसका यूनिट यूज़ करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड में किलो कैलोरी पर केजी। टर्बाइन साइकिल का हीट रेट, मतलब ये बेसिकली टर्बाइन इफिशियंसी का इन्वर्स होता है। टर्बाइन का हीट रेट हो गया हीट इनपुट जो टर्बाइन में किया जा रहा है उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट एट द जनरेटर बाय द टर्बाइन। इसका मतलब स्टीम जो फ्लो इन कर रहा है टर्बाइन में वो रेट, और जो ड्रॉप हो रहा है टर्बाइन के अंदर इंथैल्पी का स्टीम का, वो डिवाइडेड बाय द पावर इलेक्ट्रिकल आउटपुट एट द जनरेटर। ये 1 बाई टर्बाइन एफिशिएंसी भी इंडिकेट की जा सकती है।
प्लांट साइकिल हीट रेट देखेंगे, वो बेसिकली ये है कि टोटल हीट जो इनपुट कर रहे हैं हम लोग पावर प्लांट में बाय द फ्यूल डिवाइडेड बाय द नेट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। सो इस केस में मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल इनटू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ये टोटल फ्यूल का हीट हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द जनरेशन capacity of the plant. So heat rate of the plant is equal to 1 by the efficiency of the plant. इस पार्ट में हम लोग फाइनेंशियल इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। 500 मेगावाट यूनिट कैपेसिटी के लिए कैलकुलेशन है। प्लांट लोड फैक्टर को 80% एज्यूम किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्लांट लोड फैक्टर का मतलब हो गया प्लांट 1 एनुअल साइकिल में कितने एवरेज पावर पे रन किया है। सपोज 500 मेगावाट का प्लांट है, फुल लोड कैपेसिटी 500 मेगावाट है, 80% प्लांट लोड फैक्टर होने का मतलब ये हो गया कि ये प्लांट एनुअल पावर एवरेज पावर जनरेशन 400 मेगावाट का 1 मंथ का शटडाउन पीरियड कंसिडर किया गया है, मेंटेनेंस पीरियड कंसिडर किया है, 8000 आवर 1 ईयर में कंसिडर किया गया है, 80% प्लांट लोड फैक्टर है, जिससे कैलकुलेट होकर ये रनिंग कंडीशन में प्लांट रन कर रहा है 6400 आवर्स। ये 500 मेगावाट कैपेसिटी पे रन करेगा क्योंकि प्लांट लोड फैक्टर्स में मल्टीप्लाइड है। कोल कॉस्ट है वो एज्यूम किया गया है 3500 रुपीज़ पर टन। कोल का कैलोरीफिक वैल्यू एज्यूम किया गया है 3300 किलो कैलोरी पर केजी। ये रेफरेंस डेटा हो गया जो यहाँ यूज़ किया जाएगा। इम्पैक्ट देखा जाएगा कि 1% इंप्रूवमेंट में बॉयलर एफिशिएंसी के लिए। सपोज बॉयलर एफिशिएंसी पहले 85% थी, अभी इंक्रीज ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज करने से ये इंक्रीज होकर 86% हो जाती है। इस केस में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हीट रेट के इम्प्रूवमेंट का। टरबाइन का इफिशियंसी है ये 1945 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर का है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है टरबाइन हीट रेट का जो है 1945 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। यूनिट का हीट रेट होगा, मतलब टोटल साइकिल का जो हीट रेट था, मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें 2288 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। 86% जब बॉयलर एफिशिएंसी हो जाएगी, ओवरऑल हीट रेट डिक्रीज कर जाएगा। नाउ 1 किलोवाट आवर एनर्जी को जनरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 2262। ये इंक्रीज हुआ है बॉयलर की इफिशिएंसी इंक्रीज करने के कारण। नेट हीट रेट इंप्रूवमेंट जो आया वो 25 किलो कैलोरी आया पर किलोवाट आवर के लिए। अब हम लोग देखेंगे हमारे प्लांट में 1 ईयर में कितना जनरेशन हो रहा है। एनुअल जनरेशन के लिए 500 मेगावाट को मल्टीप्लाई करेंगे आवर से, इसमें प्लांट लोड फैक्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। टोटल जनरेशन आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁶ किलोवाट आवर। 25 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर हम लोग सेव कर रहे हैं। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एनर्जी सेविंग आएगी पर ईयर की वो आएगी 8 इंटू 10⁻10 किलो कैलोरीज। और इस कैलोरी को हम लोग GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोल सेव्ड आ जाएगा। 24,242 टन ऑफ कोल कैन बी सेव्ड इन 1 ईयर। फ्यूल के रेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग आएगा। रिजल्ट 8.48 करोड़ रुपीस पर ईयर का सेविंग हो सकता है। 1% बॉयलर इफिशिएंसी को इंक्रीज कराने से हीट रेट इंप्रूवमेंट होता है 25 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर का रेफरेंस डेटा के लिए, और ये फ्यूल कॉस्ट को सेव कर सकता है 8.48 करोड़ पर ईयर। अ स्मॉल इंप्रूवमेंट कैन ब्रिंग अ बिग इम्पैक्ट।